Good morning, dear students. Today, let's continue chapter 7 Solids, Liquids, and Gases of your science. The key topics of this chapter are forms of matter, liquids, solid, and gases, example of solids and their properties, example of liquids and their properties, examples of gases and their properties, and uses of matter. And in the last week we have already taught about forms of matter, examples of solids and their properties, examples of liquids and their properties. So now today we start from examples of gases and their properties. So children, let's come to the chapter. Children, now you know about gases. Gases do not have any shape or size. They spread in the entire available space. Air is a mixture of many gases. We cannot hold air in our hands. Most gases are colorless and cannot be seen. बच्चों, गैसेस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज. गैसेस का कोई भी शेप और साइज नहीं होता है, कोई भी आकार नहीं होता है. दे स्प्रेड इन द इंटायर अवेलेबल स्पेस. वो हर उस जगह पे फैल जाती हैं जहाँ भी उन्हें जगह मिलती है, स्पेस मिलता है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो एयर है जिसको हम जिसमें रह रहे हैं वातावरण में, वो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है. और एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. कई प्रकार की गैसेस का वो एक मिक्सचर ही तो होता है. वी कैन नॉट होल्ड एयर इन आवर हैंड्स. हम अपने हैंड्स में एयर को होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते. मोस्ट गैसेस आर कलरलेस एंड कैन नॉट बी सीन. यू नो चिल्ड्रन, गैसेस आर कलरलेस, दे डोंट हैव एनी कलर एंड दे कैन नॉट बी सीन. गैसेस को हम देख नहीं सकते और वो कलरलेस भी होती हैं, यानी रंगहीन भी होती हैं, उनमें कोई भी कलर नहीं होता है. नाउ चिल्ड्रन, वी विल नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. The properties of gases are, the first one is gases do not have a fixed shape or size. Children, gases का कोई भी shape और size fix नहीं होता है. Next, gases spread and fit all the space available to them in the closed container. उनके आसपास के कंटेनर में जो भी उन्हें स्पेस अवेलेबल होता है, गैसेस उसमें क्या करती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं. Gases are present. Next one is gases are present all around us in the air. जो गैसेस हैं वो हमारे चारों तरफ वातावरण में प्रेजेंट होती हैं. The next property is the oxygen we breathe in and the carbon dioxide we breathe out are some examples of gases. Children, हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन. और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है हम उसको बाहर छोड़ देते हैं. और ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, ये गैसेस ही तो होते हैं. नाउ वी विल नो अबाउट यूजेस ऑफ मैटर. ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, वाइज सॉलिड्स, liquids and gases, are used for various purposes in our daily lives. Children, you know, in our daily lives we use many types of things. We live in our house, we wear clothes, we take food, we drink water, and we breathe also. Children, all these three forms of matter, solids, liquids and gases, are used for many purposes in our daily lives. First one, solids are basic part of daily life and are used by us in many ways. Children, you know, solids are the basic part, more essential. Solids are the most essential part of our life because we live in our house, and house is an example of
सॉलिड्स। हम घरों में रहते हैं और घर क्या है, सॉलिड्स का ही एक एग्जाम्पल है। सॉलिड्स मैटर से ही वो बनाया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउस वेयर वी लिव इज मेड ऑफ सॉलिड मैटर। हाउस जहाँ की हम रहते हैं वो सॉलिड मैटर से ही बनाया जाता है। लाइकवाइज मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट आर सॉलिड मैटर। मोस्ट ऑफ द फूड्स जो हम ज़्यादातर खाना खाते हैं सारा का सारा क्या होता है, सॉलिड ही होता है अधिकतर। द क्लॉथ्स वी वेयर एंड द कॉमन थिंग्स दैट वी यूज डेली इन आवर होम आर ऑल सॉलिड्स। क्लॉथ्स जो हम डेली कपड़े पहनते हैं और बहुत सी कॉमन चीज़ें जो घरों में हम यूज़ करते हैं, सबके पास होते हैं घरों में, जैसे फ्रीज हो गया, फैंस हो गए, है ना, हमारा मोबाइल हो गया जिससे आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, है ना, पेन हो गया, बुक हो गई, आपका बैग है, ये सारी चीज़ें क्या है, दिस ऑल आर सॉलिड्स। You can see in this picture these all are the example of solids. Now children, we will know about liquids. Water is the essential liquid that we need in most of our activities like drinking, bathing, cleaning, cooking and watering plants. Water is the most important liquid for us that we need in most of our activities, in our daily activities like drinking. What we drink water. We cannot live without water, you know. And bathing, in bathing we also use water. In cleaning, cooking, खाना बनाने में भी, है ना, and watering plants, और plants को भी क्या दिया जाता है, वाटर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, विच लिक्विड, water is the most important liquid for us. Other liquids we consume regularly are oil, milk, juice and drinks. ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिक्विड्स के अंदर। जैसे ऑयल हो गया, जिससे हमारा खाना बनाया जाता है, मिल्क हो गया, है ना, जूस हो गया, ड्रिंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी क्या है, लिक्विड्स हैं, और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ gases. Now children, we will know about air or gases. Air is a mixture of gases. All the living things need air for their survival. जीने के लिए प्रत्येक सजीव चीज को, है ना, लिविंग थिंग को किसकी आवश्यकता होती है, एयर की, है ना। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। हम सबको सांस लेने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, एयर की। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो भी तो जिंदा नहीं रहेंगे, और जिंदा रहना है तो सांस लेनी होती है, और सांस लेनी है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, किस चीज़ की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स, एयर की। एयर इज ऑल्सो नीडेड टू फिल बलून्स, टायर्स एंड फुटबॉल्स। एयर की आवश्यकता होती है जब हम किसी बैलून को फुलाते हैं, या फिर टायर में डालने के लिए, या फिर फुटबॉल्स में भरने के लिए। ये सब क्या होता है, जब हम जो एयर होती है इसी का यूज़ करते हैं बैलून्स में फिल करने के लिए। या फिर आपको देखा होगा आपकी बाइक की या फिर आपकी कार की जो टायर्स हैं उनमें भी क्या फिल किया जाता है, एयर ही फिल की जाती है। और आपका फुटबॉल अगर आपके घर में होगा, जैसे आप खेलते हो, तो उस फुटबॉल में भी एयर का ही यूज़ होता है। वी यूज़ LPG एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड CNG एज फ्यूल इन व्हीकल्स। यू नो चिल्ड्रन, आपका जब घर में खाना बनता है, मम्मा खाना बनाती हैं तो किस पे बनाती हैं, सिलेंडर से बनाती है ना। उस सिलेंडर में जब चूल्हा जलता है तो कौन सी गैस जलती है, कुछ तो जलता होगा ना। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मा खाना बनाती हैं तो चूल्हा जलता है, और वो चूल्हा किससे जलता है, गैस से जलता है। सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर में गैस भरी हुई होती है, और उस गैस में क्या होता है, LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। एज फ्यूल फॉर कुकिंग, जिसका खाना बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड CNG एज फ्यूल इन व्हीकल्स। आपने देखा होगा कई सारी कारें, शायद आपके पास भी अगर कार हो तो आप इस चीज़ को पापा से पूछिए कि गैसेस से कई सारी कारें, कई सारे व्हीकल्स आजकल चलाए जा रहे हैं। यू नो नाउ दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर एसेंशियल फॉर आवर लिविंग्स। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या चीज़ होती हैं, मैटर होती हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ये 3 फॉर्म्स होते हैं किसके, मैटर के। और ये तीनों फॉर्म्स ही हमारी लिविंग के लिए, हमारी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है।
Now children, this is your exercise. This is the question number A. Take the correct option. First question is rocks, sand, fruits, juice and CNG are jointly called as. चिल्ड्रन रॉक्स को, सैंड को, फ्रूट जूस को और सीएनजी, इन सब चीज़ों को जॉइंटली हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड्स बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि सीएनजी सॉलिड नहीं होती है, जूस भी सॉलिड नहीं होता है। मैटर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फिक्स्ड शेप? किसका, इनमें से किसका शेप जो होता है फिक्स होता है? सॉलिड का, लिक्विड का या फिर गैस का? गैस का तो होता नहीं है, लिक्विड का भी नहीं होता है, किसका होता है? सॉलिड का जो शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वन इज वाटर, मिल्क, ऑयल एंड फ्रूट जूस आर एग्जांपल्स ऑफ। वाटर, मिल्क, ऑयल और फ्रूट जूस किस चीज़ के एग्जांपल है? लिक्विड के, सॉलिड के या गैसेस के? गैस तो नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, वाटर सॉलिड नहीं होता है, मिल्क सॉलिड नहीं होता है, ना गैस होता है, तो क्या होता है फिर? लिक्विड। द करेक्ट आंसर इज लिक्विड। द नेक्स्ट वन इज मोस्ट गैसेस आर इनविजिबल एंड। बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। एंड कलर्ड, कलरफुल होती हैं? नहीं ना। कलरलेस होती हैं? हाँ बिल्कुल कलरलेस होती हैं। गैसेस क्या होती हैं? कलरलेस। ब्लैक, नो ब्लैक नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? मोस्ट गैसेस आर इनविजिबल एंड कलरलेस। मोस्ट गैसेस आर इनविजिबल एंड करेक्ट आंसर इज कलरलेस। द फिफ्थ वन इज ब्लैंक टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ऐसी क्या चीज होती है जिसको कंटेनर में डाल दो उसी कंटेनर का शेप एक्सेप्ट कर लेती है, वैसा ही बन जाती है? लिक्विड होते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। सॉलिड तो नहीं होते हैं, और ना ही ऑप्शन आपका थर्ड वाला लिक्विड एंड सॉलिड बोथ, दोनों भी नहीं होते। क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks. First one is anything that occupies space and has mass is called. It's called matter. What is called? Here you will write matter. And the next is matter exists in different forms. How many forms? 3. How many? You will write here 3 forms. Okay. Next is solids are generally hard. What? You will write here hard. And the next is liquids has a volume. Here you will fill liquids has a fixed volume. And the last fifth one is we cannot hold in our hands. हम किसको hands में hold नहीं कर सकते? gases को. You will fill here gas in the fifth blank. Next question number C is क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। आपको इनमें से पहचानना है कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। देखो बुक, फर्स्ट वन इज बुक, ये क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। नेक्स्ट इज ब्रेड, ब्रेड क्या है? सॉलिड, है ना। एयर, एयर क्या है? एयर गैस। नेक्स्ट वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड। व्हाट? लिक्विड। सो यू विल फिल दिस, ओके, ऑल. I will send you answer key of this chapter also. Next question D is write T for true and F for false statement. First one is matter exists in 3 different forms. Matter 3 different forms में exist करता है, होता है. Yes, true. This is true. Okay. And next is the shape of a hard solid changes when moved from one place to another. किसी भी सॉलिड को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है? नहीं होता है ना, है ना। क्योंकि जब आपकी बुक होती है वो सॉलिड होती है और उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, घर से स्कूल जाते हो तो स्कूल जाके उसका शेप चेंज हो जाता है? नहीं होता है ना। सो दिस इज फॉल्स, राइट हियर फॉल्स। ओके। नेक्स्ट इज लिक्विड्स कैन नॉट बी पोर्ड एंड स्पॉइल्ड। लिक्विड्स को एक से दूसरी जगह पर मतलब उड़ेला नहीं जा सकता, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में नहीं डाल सकते, ऐसा होता है? नहीं ना। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। यस, दिस इज ट्रू। एयर जो होता है कई प्रकार की गैसेस का मिक्सचर होता है, करेक्ट, इट इज ट्रू. एंड फिफ्थ वन इज वी यूज CNG एज कुकिंग फ्यूल. नो, इट इज फॉल्स. वी यूज व्हाट? No,
we don't use CNG as fuel. But we use what type of gas? Children, say which gas we use as cooking fuel? Because we don't use CNG as fuel, we use LPG as कुकिंग फ्यूल. ओके, खाना बनाने के तौर पर हम बनाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? LPG का, CNG का नहीं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. आई होप चिल्ड्रन you have understood all about this chapter, and question answers I will send you after some time. And children, if you have any doubt regarding this chapter, you can ask me, you can send me messages. Thank you children.